हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जिसके नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक +2 तक के सभी 98% नियोजित शिक्षक को बताया जा रहा है कि उत्तीर्ण हुए हैं। उनका जिला आवंटन प्रक्रिया भी गतिमान है। नव स्थापित जिला स्कूल के सभा कक्ष में मंगलवार को जिले के 53 हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ डीओ ने बैठक की। अब उन्हें शीघ्र ही विद्यालयों में पद स्थापन कराया जाना है, उनका यानी विद्यालय योगदान होना है। तो वो कब से शुरू होगा, कब से नहीं शुरू होगा, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने सभी प्रधानाध्यापकों से उनके स्कूलों में शिक्षकों की विषयवार अपडेट, रिक्तियों, बेंच, डेस्क की उपलब्धता और ज़रूरत पेयजल की उपलब्धता का प्रकार, ज़रूरत बिजली आदि समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी एचएम से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विषयवार विशिष्ट शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों का विवरण देने को कहा। विशिष्ट शिक्षकों को मई से अलग अलग स्कूलों का आवंटन होना है, यानी हमें ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर साफ इन्होंने लिखा है कि मई से, यानी कि आपका विद्यालय आवंटन मई से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर विभाग अभी से तैयारियों में जुट गया है। अन्य पोषक क्षेत्र के मिडिल स्कूलों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक में 9वीं 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का आंकड़ा भी एचएम को तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा स्कूलों में दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक विशेष कक्षा के संचालन का भी निर्देश दिया गया है। नए सत्र में पंचायतों के उच्च माध्यमिक स्कूलों में ही इंटर के छात्रों का नामांकन होना है। डीओ ने बताया कि अपने अपने पोषक क्षेत्र अंतर्गत सभी मिडिल स्कूल के बच्चों का वहीं के हाई स्कूल में नामांकन होगा। सभी एचएम को अपने पोषक क्षेत्र अंतर्गत मिडिल स्कूलों की सूची तैयार करने को कहा गया। साथ ही में सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को भी इसकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसी तरीके से 50-50 हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ रोज शाम 5 बजे बैठक की जाएगी, जिसमें नियोजित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन को लेकर एचएम के साथ रणनीति होगी, क्योंकि एचएम ही उनके अपने स्कूल में किस विषय पर किस टीचर की आवश्यकता है, यानी रिक्तियों का ब्यौरा देंगे। उन्हीं के आधार पर लिस्ट बनाई जाएगी और मई में आप सभी का जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का बताया जा रहा है कि मई में आपको विद्यालय में योगदान करने को मिल जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग पटना में, ये अपने अपने जिले का होगा, जिसमें बताया कि बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति की तर्ज पर ही सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का भी स्कूल अलॉटमेंट पटना से ही होगा। यानी कि जिस तरीके से बीपीएससी का स्कूल अलॉटमेंट हुआ था पटना से, ठीक उसी तरीके से जो विशिष्ट शिक्षक हैं, अब जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो अब वो नियोजित शिक्षक नहीं रह गए, अब वो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। तो हमें भी अपने नाम जो हम आपको कह रहे हैं, जिनका टेस्ट क्लियर हो गया है, पेपर क्लियर हो गया, अब हम उनको विशिष्ट शिक्षक कहेंगे। तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको बीपीएससी की तर्ज पर ही स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि पटना से होगा। इन शिक्षकों की काउंसलिंग भी पटना में ही होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल इसकी तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है, यानी तिथि अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन मंथ क्लियर कर दिया है कि मई में आपको स्कूल अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा। और यह जिलेवार डिस्ट्रिक्ट वाइज ही यह किया जाएगा। तो जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा, क्योंकि बीपीएससी का हमने पूरी बीपीएससी में TRE 2 और 1 दोनों को कवर किया था। स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट जैसे ही आती थी उनको पीडीएफ के माध्यम से गूगल ड्राइव पर करके उसका लिंक हमने वीडियो के साथ शेयर किया था। सभी ने बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट को देखा, अपना स्कूल अलॉटमेंट देखा। ठीक उसी प्रकार से हम आपका विशिष्ट शिक्षकों का जो स्कूल अलॉटमेंट होगा वीडियो के माध्यम से बनाएंगे और वीडियो में ही उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करेंगे, तो आप इजीली पूरा लिस्ट देख पाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, आप आसानी से उसे देख पाएंगे। सो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपने रिगार्डिंग जो भी स्कूल अलॉटमेंट होने वाला है उससे अपडेट होते रहें और चैनल पर आप विजिट करते रहें, लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का स्कूल आवंटन मई में है, जिसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।
मई में आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। तैयारियां शुरू कर दी गई। एक नज़र डाल लेते हैं कि किन किन का किस वर्ग में जो आया है, कितना परसेंट हुआ। 98% ही हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर सक्षमता जो परीक्षा है उसमें 9वीं 10वीं में 98% नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। तो ये 100% का ही रेशो है, 2% का तो कोई वो ही नहीं है इसमें। तो 98% 100% में ही काउंट होगा। 11वीं 12वीं में भी 97.18%, तो ये भी 98% के ही करीब है। यानी कि लगभग सभी नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है और वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। साथ ही में जो 98% शिक्षक उत्तीर्ण हैं बांग्ला विषय के 100% हुए हैं। विषयवार देखा जाए तो 100% भी रेशो निकल कर आया है, जिसमें बांग्ला में 100 के 100% आप सभी का गया है और 98.6 तक भी गया है हिंदी में। यहाँ पर सभी का विषयवार भी इन्होंने पूरा रेशो निकाला हुआ है। जैसे कि अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा में शामिल यहाँ पर है 97.52% और इसी तरीके से अंग्रेजी में 97.87, नियोजित शिक्षक हिंदी में 98.6। ये और भी ज़्यादा रहा है हिंदी का 98.06, यानी 98% से भी ज़्यादा रहा है। 8 विषयों में 100% शिक्षकों ने पाई सफलता और 8 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 100% नियोजित शिक्षकों ने उसे उत्तीर्ण किया है। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है। और जैसे ही हमें स्कूल अलॉटमेंट का आगे पता चलेगा, क्योंकि रिज़ल्ट आपका ये हमने एक परसेंटेज के तौर पर आपको दिखाई दिया है कि इसमें सभी जिन्होंने दिया था वो उत्तीर्ण हैं। बाकी जो अभी कोर्ट का जजमेंट आ गया है, माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है, जो नियोजित शिक्षक, क्योंकि अभी तक तो सरकार ने कहा था, लेकिन रिटर्न में और कोर्ट के माध्यम से अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो पुख्ता होती है, जिसमें साफ ये कह दिया गया है, हो सकता है वह न्यूज़ अभी भी हमारे पास हो, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जिसमें साफ कह दिया है कि सक्षमता परीक्षा सही लेकिन पास करना अनिवार्य नहीं। यानी कि इसमें इन्होंने साफ कहा है कि आप उसे पास करें या ना करें, परीक्षा में बैठे या ना बैठे, आपको आपकी नौकरी से कोई नहीं हटा सकता। इसमें यह साफ 4 मुख्य बातें थी जिसको हम अभी बता देते हैं कि हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया है और हाई कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के नियम 4 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना था। 4 में कहा था तो ये खारिज कर दिया गया है। बाकी 12 को भी निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत जिला स्तरीय अपील प्राधिकारी में लंबित मामले का इस नियमावली के लागू होने की तिथि से 6 माह के भीतर निपटारा किया जाना था और उचित शर्तों के तहत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति पर विचार करने का आदेश दिया जाएगा। और जो है उनको तो हटाना ही नहीं है। जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं या वो फेल होते हैं तो वो एज ए नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। ये माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो जो परीक्षा दे रहे हैं उनका भी हमने बता दिया, जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं उनका भी बता दिया, वो सेफ है। साथ में जिन्होंने परीक्षा दी उनका कितना परसेंटेज रहा वो भी हमने आपको दिखा दिया। साथ में रहा स्कूल अलॉटमेंट का, तो मई में आपका स्कूल अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि अगर मई से पहले भी इस मंथ में, क्योंकि अप्रैल तो चला हुआ है, अप्रैल में पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आपके रिगार्डिंग हमें मिलता है तुरंत हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।